सर क्या कहेंगे, उत्तर भारतीय क्यों नाराज है और किन उम्मीदवारों की मुखालफत करने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीयों के दम पे खड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही उसको खड़ा करके रखा है। आज यहाँ लोकल की बात करें हम लोग, सिर्फ और सिर्फ लोकल की बात करें, यहाँ उत्तर भारतीयों को मैंने पहले ही बोला, रुमाल भी नहीं, उनको मोजा समझते, मोजा, यूज एंड थ्रो। और उसमें कुछ हमारे उत्तर भारतीय ऐसे गद्दार हैं जो आगे आपको ढकेल देते हैं और पीछे ना अपना काम बना, उनका अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हाँ, वो हिसाब के एक संजय पांडे जी जिन्होंने ऐसा ऑर्गेनाइज किया था, और वो उनकी बसें आ रही हैं, 400 बस चली है बॉम्बे से और कुछ नागपुर से, वो कहीं रुक गई है, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लेने वाले हैं। वो आदमी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो हमको था ही, क्योंकि मैं उत्तर भारतीयों के लिए लड़ता हूं, और उत्तर भारतीय ने पूरे समाज के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, पूरे भारत के लिए करप्शन के खिलाफ लड़ता हूं। आज मुझे लगा कि उत्तर भारतीयों का एक दो जन है जो बोल रहे हैं कि पांडे जी गद्दार हैं। मुझे किसी मीडिया भाई, आप सब लोग हो, इसी में से किसी ने कहा है, मेरे कानों तक आया है। अरे मैं बोलता हूं मैं नहीं गद्दार, अगर आपने बोला है तो गद्दार आप हो, आप आवाज तो उठाओ। अगर हक नहीं मांग सकते तो आपको क्या क्या यहाँ जरूरत है, आप रहो ही मत ना। आज किसी बहन को अगर तकलीफ है तो सबसे पहले उत्तर भारतीय है, उत्तर भारतीय के पास जाएगा, उसका हेल्प करेगा। महाराष्ट्रियन है तो महाराष्ट्रियन के पास जाएगा, उसका हेल्प। गुजराती भाई है तो गुजराती भाई, हेल्प सभी करेंगे, लेकिन वक्त अपने समाज के लिए अपना आदमी ज्यादा देगा, इसलिए लड़ना है। तो उत्तर भारतीय समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के कौन? मैं क्या बोलता, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं बता रहा हूं। आप ये पूछना चाह रहे हो कि इनके साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है ना, मैं बोलता हूं पहले सवाल सुन लो। वही वोटिंग कम ज्यादा के लिए, इसके पहले जब विधानसभा था तो यही नेता हमारे क्यों नहीं ले लिए, उन लोगों को लेके लड़ लिए होते और पता चल जाता कि चुन के आ रहे कि नहीं आ रहे। चुन के आने के बाद जब चुनाव विधानसभा का था तो हर एक उत्तर भारतीय या फिर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे वसई विरार के, उस सब में वो अर्जुन और कर्ण दिखाई दे रहा था, इतने धनुर्धर थे। और जैसे ही ये सब चुन के आए और उनकी बारी आई तो सब निर्बल हो गए। ये किसने निर्बल किया? राजन जी ने किया। प्रभारी कौन है? पार्टी के वरिष्ठों से आपकी अभी क्या मांग है? हमारी मांग है जो उचित है समाज के लिए उसको रखा जाए। जहां उत्तर भारतीय जिस प्रभाग में ज्यादा है, देखो मैक्सिमम महाराष्ट्रियन भाई हैं हर प्रभाग में, मैक्सिमम किसी किसी में कम होंगे, लेकिन जिसमें फर्स्ट पे वो है, सेकंड में उत्तर भारतीय है, तो वहां 4 जन है, तो 4 जन में 2 उत्तर भारतीय रखो, 2 महाराष्ट्र रखो, और 29 प्रभाग बनाया आपने, तो 28 प्रभाग में तो उनको कम से कम रखो। लेकिन पांडे जी एक सवाल पैदा होता है, आप राजन नाईक के साथ सारथी बन के खड़े थे। मैं सारथी बन के नहीं, मेरी मजबूरी, मैंने पहले बोला वो हमारा मर्डर करने वाले थे। कौन मर्डर करने वाला था? ज्ञान मूर्ति शर्मा और राजन नाईक। क्यों? अरे 2 बार मेरे पास हमला हो चुका है, मेरे पास, मैं आपको बोला विटनेस ना, मैं आपको, मेरे पास पीडीएफ है, भेज दूंगा आप सबको, मैं पीडीएफ है मेरे पास, भेज दूंगा, पढ़ते रहना, कुछ नहीं समझ में आएगा उसके बारे में बताएं। अब आप बोल रहे हो क्यों? आज मेरे पास देखो कोर्ट का बोलते, अभी इन्होंने 41 बिल्डिंग तोड़वाया, रोए थे वहां, नहीं टूटने दूंगा। उसमें कौन रहता था? उत्तर भारतीय महाराष्ट्र रहते थे, टूट गया ना। मैं कोर्ट का अवमानना नहीं करता। अरे कोर्ट ने ही मुझे भी ऑर्डर दिया है ना, 24x7 सिक्योरिटी कहाँ है देख लो आप, कैमरा घुमाओ चारों तरफ। सर 1 साल पहले भी आपने क्यों नहीं बताया? 1 साल पहले भी, अभी 1 साल पहले मैं मेरे परिवार के लिए जीता था, आज समाज के लिए जीता हूँ, इसलिए बताया। मंगल पांडे एक एज में मरे थे, बच्चा पैदा हुआ तभी वो रहे, अंग्रेज गुलाम थे, तभी अंग्रेज के गुलाम हम थे, उन्होंने तब जाके नहीं युद्ध किया था, उनको लगा भी युद्ध की जरूरत है तब उन्होंने किया। अभी आपकी कितने कैंडिडेट की मांग है कि अगर उत्तर भारतीयों की 25 कम से कम 25। नहीं, एक सवाल और पैदा होता है कि 41 बिल्डिंग में जो 2500 परिवार बेघर हुए थे, घर तो मिला नहीं अभी तक, आपके विधायक जी रोए थे, आप उनके साथ थे, ऐसे वहां मैं नहीं था, वहां मैं नहीं था, ऐसे जगह में जाता नहीं। हाँ नहीं थे, मुद्दा अब सवाल बाकी है। ऐसे तो 10,000 से ज्यादा बिल्डिंग है, और वो भी किसी और के जमीन पे अनाधिकृत बिल्डिंग है बने हुए, तो उसमें तो 99%। तो अभी हमारे विधायक जी उसको गिरवाएंगे, फिर नया उसमें बनवाएंगे, लोगों को देंगे, सहानुभूति दे रहे, आपको मिलेगा, कहीं मिलेगा, हो सकता है वो कर्जत ले जाए, हो सकता है अभी दानू ले जाए, बनेगा बिल्डिंग देंगे। वो तो 100% देते हैं। अगर राजन जी की सिक्योरिटी हटा ली जाए, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जाए, तो कोई सोसाइटी उनको अंदर नहीं लेगा, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो जाते हैं, अगर किसी ने कुछ बोला कि मुझे इस चीज की जरूरत है, नल कनेक्शन कितना 8, चल 10 दिया 100%, ये इधर आ रहे विकास देश पांडे लिख 100। अभी कई बार मैं इसलिए कम जाता हूं
क्योंकि मुझे झूठ से बिल्कुल सख्त नफरत है। एक आप लोगों में एक ही बार झूठ कितना, मैं एक झूठ बोलने के लिए 100 बार सोचता हूँ। राजन नाइक एक बार भी 100 झूठ बोलते हैं, आप समझे। अभी यही अग्रवाल नगरी है, उसमें जिम दिए थे, 2 दिन में देता हूँ और लगभग वो साल भर होने आया जिम। अब उसमें अगर आप वोट मांगने जाओगे, कैसे मांगने जाओगे, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार कोई करेगा ना तो राजन जी ही करेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो आप अभी समाज का अचानक से आपको समाज के लिए जाग आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका स्वार्थ नहीं सधा तो आपको समाज की याद आ गई? मैडम मैं एडवोकेट हूँ, मुझे मत फंसाओ, मैं 3 बच्चे वाला हूँ, मुझे तो सिर्फ देखना। अरे सुनो आप, नहीं, समाज के लिए क्यों लड़ा हो, सुनो, मैं 3 बच्चे वाला हूँ, उनके सब औलाद को भी मालूम है, बेटे को, दादा को भी मालूम है कि 3 बच्चे वाला नहीं लड़ता है। आगे पूछिए आप सवाल। सर आपने आप मुझे क्लियर बता दीजिए कि आप महानगर पालिका का चुनाव नहीं लड़े। वही बोल रहा हूँ ना, वही पहले बोल दीजिए ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप जाए। फूलपाड़ा में ओपनिंग करने खुद गए थे, अपने हाथ से आपने ओपनिंग की थी। उस वक्त आपने वादा किया था, किस दम पे आपने वादा किया था कि रास्ते सब तंदुरुस्त कराऊंगा और सही कराऊंगा, किस आधार पे आपने वादा किया था पब्लिक से? ऐसा है, हर डेडिकेटेड जो कार्यकर्ता है ना, वो जो विधायक बोलता है ना उसके हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि विधायक के पास हम लोग भी घूमते हैं, कब बनेगा, बस 10 दिन में बन जाएगा। और ये बात सही है, अगर विधायक चाह जाए तो 10 दिन में नगर ये नया रोड ही नया बन जाए, रोड नया बन जाए। गड्ढे तो छोड़ो, गड्ढे तो अभी भी नहीं भरे हैं, बहुत सारे गड्ढे नहीं भरे, मुझे लगता है वो 5 साल तक नहीं भरेंगे, क्योंकि कैसा है, नहीं, एक ठेकेदार की कहानी बताता हूँ। बारिश में मैं आ रहा था और एक ठेकेदार ने अग्रवाल में काम कर रहा था। अब मुझे मालूम नहीं भाई साहब कौन होंगे, तो मैंने गाड़ी रुकाया। अब वो 4 लेन को 3 लेन कर रहा था। 4 लेन 3 लेन मतलब समझ रहे कि आधा उस तरफ का, मतलब 1.5 लेन उधर, 1.5 लेन डिवाइडर के इधर। तो मैंने उसको बुलाया, बोला भाई किसका कॉन्ट्रैक्ट है? बोलता है कि फला फला आदमी का है, चेतन देशमुख का है। बोला अच्छा, फोन लगा उसको, फोन लगाया, बोला ये किस हिसाब से रोड बन रहा है? तो बोलता है वो वहां पे हमारा सुपरवाइजर है, बताएगा। बोला भाई तू बता। तो बोलता है देखो साहब वो पोल दिख रहा है ना, वो पोल के मुताबिक बना। मतलब पोल तो बीच में है, पोल भी बीच में है, कई सड़कों पे हमारे झाड़ भी बीच में है, तो इसका मतलब वहां रोड नहीं बनेगा क्या? जो पहले जो रोड बनाया था वो आदमी का राजा हरिश्चंद्र का वाला था, अपने जैसे डाल के बना के गया था। फिर भाई साहब का फोन आया, नहीं हम कर देंगे। हाँ, फिर उन्होंने थोड़ा मरम्मत किया, आगे पीछे किया। अब ये बात मेरा क्या है, मेरा स्टेट इस पे रखा अपना व्हाट्सएप पे ना, राजन नाइक और मेरा फोटो है, उसने चेक किया होगा, चेक किया तो उन लोगों को बोला, उन लोगों ने मुझे बोला। अब वो लोग नाराज, फिर उसने जो काम किया था वो मुझे डिटेल्स है ना फोटो के साथ अपना भेज दिया मेरे व्हाट्सएप पे। तो उसको क्या लगा कि पांडे जी खुश हो जाएंगे, मुझे कहाँ नाराज होना था, तो खुशी था। लेकिन बाद में उसने क्या किया, प्रतीक राजन जी के पुत्र जो सब कुछ व्यवसाय देखते हैं, उन्होंने क्या किया, अरे पांडे जी को तूने भेज दिया है, बहुत बड़ा गलती किया है, डिलीट मार। और उसको मालूम नहीं मैंने सेव करके रखा है, फिर उसने डिलीट मार दिया, मैंने उसको ही भेज दिया कि ये ले भाई जो तू काम किया है मैं तुझे भेज रहा हूँ। तो ये कंडीशन है जब आपके घर के लोग, मैं आज बोल रहा हूँ कि कम से कम 50 करोड़ का महीने का ना अभी भ्रष्टाचार हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है, बिल्डरों से हो रहा है। और जो जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये जब अध्यक्ष थे तब से लेके अब तक ये भ्रष्टाचार खुद करते हैं। अगर कोई बोलता है तो उसको दरकिनार कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी मर्डर हो सकता है। और ये लोग एक सवाल अंतिम, समुचित हिस्सेदारी नहीं मिली वाला सवाल है कि आपने कहा विधायक जी झूठे हैं, आपको कब पता चला कि विधायक जी झूठे हैं? 2014 से मालूम है मुझे। तो अभी तक सामने, अरे मैडम मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके गले पे तलवार लटका दूं तो आप सही बोलोगी। मैं बोल रहा हूँ डर रहा था क्योंकि बीबी बच्चे, अरे भाई वही बोल रहा हूँ ना, बीबी बच्चे के साथ मैं था, परिवार के लिए डरता था। जब समाज की बात, पहली बार समाज के लिए मैंने, क्योंकि समाज के कोई यहाँ विधायक कोई हमारा यूपी वाला नहीं खड़ा हो रहा था। ये अचानक डर कैसे खत्म हो गया और समाज का डर इसलिए खड़ा हो गया कि बोलते हैं ना, ये हमारे वकील भाइयों ने क्या बोला कि एक को मजबूत होने से मजबूत नहीं है, हम पूरे परिवार से, अगर सोसाइटी को मजबूत करेंगे तो हम, अब मेरे साथ सोसाइटी खड़ी है, जितने एडवोकेट है हमारे साथ खड़े हैं। 2014 से लेके अब तक आपको कोई हिम्मत नहीं मिल रही थी आवाज उठाने के लिए? मैडम नहीं मिली तभी तो आज मिल रही। आप एक बात बताओ, मैं आपको क्या उदाहरण दूं, कैसे उदाहरण दूं? संजय पांडे, इसने सुनिए, ये बात सुनिए, ये ना संजय पांडे ने, क्योंकि ये राजन नाइक नहीं बोला होगा कि तुम, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत आ रहा है, राजन नाइक ने बोला होगा संजय एक काम कर, तू प्रदीप पांडे को बोल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या कोई प्रोग्राम करने के लिए। उसने मुझे, ये भाई साहब ने मुझे फोन किया, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो कुछ काम, इलीगल काम हो रहा था कहीं, एक से ना इलीगल काम हो रहा था। सुनो, ये
उस इलीगल के लिए मैंने नोटिस महानगर पालिका में दिया एएमसी को। साले यहाँ एएमसी भी बहुत भ्रष्टाचारी है, बहुत पैसा खाते हैं, उनके ऊपर तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई तुम प्रदीप पांडे ने नोटिस ऐसा ऐसा लेटर दिया है, उनसे मिल लो। वो मेरे पास आया, बोलता है कि कितना मिठाई लोगे। मेरे पास डायरेक्ट नहीं आया, संजय पांडे के पास आया, संजय ने बुलाया तो मैं वहां गया, तो बोलता भैया वो मिठाई लेके आया 10 किलो। मैं बोला खा लो, मुझे मिठाई पसंद नहीं है। बोले शुगर है, बोला शुगर भी नहीं है लेकिन नहीं खाता हूँ। फिर वो भाई ने भेज दिया राजन जी के पास, उस समय गाँव में था मैं, और वो सुन लो, ये पूरा सुन लो, ये जरूरी है बहुत, भ्रष्टाचार की बात। और उसको लोगों ने ले लिया मिठाई, और उन्होंने फिर क्या किया, उसको रास्ता बता दिया कि तू एक काम कर, जितना बन सकता है बना ले, और उसके बाद तुझे ना स्टे ले ले, कोर्ट से स्टे ले ले। और जो वकील हमारे पैनल के महानगर पालिका, वो तो हमारे ही है, वो अपीयर ही नहीं होंगे, एक पार्टी तुझे मिल जाएगा आज नहीं तो कल, जा मजा कर। तो इसलिए ये सब चीजें ना जो धीरे धीरे आपको पता चलती है, आपको लोग एक झटके में इग्नोर नहीं करते। आप कुत्ता पालती हो तो कुत्ता एक झटके पागल होता है क्या? बहुत साल बाद पागल होता है। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेके आपने कुछ बात कही थी, नारियल लेके कुछ खांचा बनता है, उसके लिए क्या है? नारियल खांचा मतलब आपके जो आप बोल रहे थे कि नारियल का जो फूटते हैं उनका हिस्सा बन जाता है। अरे भाई आप प्रश्न अच्छे से पूछो।